आदरणीय धन्य जी, सभी श्रद्धावान चित संपन्न जुड़े हुए उपासक उपासक की ओर से मैं आपको याचना करता हूँ कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित कर कर भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म के हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा सम्यक समृद्ध अतीत अनागत और वर्तमान तीनों काल में हुए हुए सभी बुद्ध को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार धम्म जो कि स्वाक्षात है, हमेशा से कल्याणकारी रहा है, रहेगा, रहा था। उसी प्रकार संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए अपने उपज जाए। उसी के साथ मेरे सभी आचार्य कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करते हुए सभी उपासक उपासिकाओं को साधुवाद। आज का जो विषय है, 4 तरह के कर्म, इसके बारे में जानेंगे जो भगवान बुद्ध ने अगुत्तर निकाय में बताया। परंतु भगवान अगुत्तर निकाय में बताते हैं कि देखो, हम जो कर्म करते हैं वो 4 तरीके के हो सकते हैं। उन्हें 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, और कृष्ण शुक्ल मिश्रित कर्म, और ऐसे कर्म जो ना कृष्ण है और ना शुक्ल है। अर्थात अच्छे कर्म, ऐसे कर्म जिनको हम कह सकते हैं कि ये कर्म अच्छे हैं, था शुक्ल है। कुछ ऐसे कर्म जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये कर्म अच्छे नहीं है, अर्थात बुरे हैं, कृष्ण है। और ऐसे कर्म जो अच्छे भी है और बुरे भी है। और ऐसे कर्म जिनकी गिनती ना अच्छों में आती है, ना हम उन्हें अच्छे कर्म कह सकते हैं, ना हम उन्हें बुरे कर्म कह सकते हैं। ये 4 प्रकार के हमारे किए हुए कर्मों को हम विभाजित कर सकते हैं। तो वो कर्म, इंग्लिश में इनके लिए बड़ा प्यारा शब्द इस्तेमाल किया लिखुबोधि ने, डार्क कम्मा, ब्राइट कम्मा। बड़ा प्यारा, ऐसे कर्म जो व्यक्ति को अंधकार की ओर लेके जाते हैं, जो अंधकार पूर्ण युक्त कर्म है। और ऐसे कर्म जो व्यक्ति को प्रकाश की ओर लेके जाते जाते हैं, जो प्रकाश पूर्ण है, प्रकाश युक्त कर्म है। और ऐसे कर्म जो दोनों होते हैं, अंधकार और प्रकाश युक्त दोनों कर्म होते हैं। और ऐसे कर्म जिनकी गिनती ना अंधकार में आती है ना प्रकाश में आती है। अगर इंग्लिश अनुवाद देखें तो इसका ऐसा होता है। वैसे कौन से कर्म हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि अंधकार युक्त, डार्क कर्म, अर्थात जो कृष्ण है, जो कुशल नहीं है। सरल रूप से हम जानते हैं कि जिन कर्मों को करने से शीलों का उल्लंघन होता है, शील टूटते हैं। अर्थात ऐसे कर्म जिससे किसी और की क्या हो, हिंसा हो। ऐसे कर्म जिससे मन में व्यभिचार उत्पन्न हो जाए, किसी पराये पुरुष, किसी पराये स्त्री या किसी पराये वस्तु को लेके। ऐसे कर्म जो किसी की चीज दी हुई नहीं है फिर भी हम ले रहे हैं। और ऐसे कर्म जिससे हमारा मन क्या हो जाए, व्याकुल हो जाए। अर्थात कामसुमिच्चाचारा और मुसावादा और सूरा मेरे, ये पांचों के पांचों शील जो होते हैं, जिनको करने से क्या होते हैं, जीवन में दुख आता है या व्यक्ति अकुशल कर्म की ओर बढ़ता है। अभी ये जो कहा गया है कि यह कृष्ण कर्म है, अर्थात बुरे कर्म है, डार्क कर्म है। तो कभी कभार शील, कभी कभार ऐसा ऐसे अवसर होते हैं कि हिंसा करनी पड़ती है। जैसे कि सिपाही या देश का जवान जो सीमा पर है, तो उसके लिए जो कर्म है, ये कर्म कृष्ण शुक्ल दोनों मिश्रित कर्म जो होते हैं उसमें गिनती आ सकती है। प्राणी हिंसा पूर्ण रूप से क्या है, अकुशल कर्म नहीं, क्योंकि वो चेतना पर निर्भर करता है। पूर्ण रूप से कुशल कर्म कौन से हो सकते हैं? पूर्ण रूप से जो अकुशल कर्म है, सबसे प्रथम था तो 4 गुरु कर्म, 5 गुरु कर्म। बुद्ध शासन में गुरु कर्म ऐसे कर्म है जो किसी भी रूप से, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में क्या होंगे, हमेशा अकुशल ही माने जाएंगे। एक बार आपने वो कर लिए है तो आपको सबसे पहले क्या है, नरक ही जाना। नरक ही, आपने जितने भी पुण्य कर्म किए होंगे, आपको कोई भी पुण्य कर्म बचा नहीं सकता। अगर आप सोतापति नहीं हुए, और प्रथम बात,
जब गुरु कम्मा व्यक्ति से हो जाते हैं तो स्वतःपति होगा ही नहीं उस जन्म में, बिल्कुल भी नहीं होना। और सबसे पहले तो वो जितने भी पुण्य कर्म होंगे, कितने भी, सत्य क्रिया भी काम नहीं आएंगे। विशेष रूप से कई बार हमने सत्य क्रिया की बात की है, पर सत्य क्रिया या परित्राण की दोनों बातें 4 या 3 स्थानों पर काम नहीं आती। सबसे पहला, अगर आपके कुछ अकुशल कर्म होंगे। दूसरा, अकुशल कर्म आपका विपाक को आने वाला होगा, तो वहां पे आपकी सत्य क्रिया भी काम नहीं आने वाली है। वहां पे आपको परित्राण भी बचाने वाला नहीं होगा, कोई भी पुण्य आपको बचा नहीं सकता अगर आपका कुछ अकुशल कर्म विपाक, और विशेष रूप से गौ कर्म। ऐसे कई सारे कर्म है, शीलों में भी प्राणी हिंसा, व्यभिचार, चोरी या दारू शराब पीने पर भी, ये सारे अकुशल, जीवन भर ये सारे अकुशल कर्म करने पर भी कहीं ना कहीं संभावना है, 1%, 2% या 5% के अंदर यह संभावना है कि मरने के बाद सुगति प्राप्त हो सकती है, जीवन भर कुशल कर्म करने पर भी। भगवान बताते हैं दिखने निकाय में कि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने जीवन भर कुशल कर्म किया है और मृत्यु के बाद उनकी क्या हुई, सुगति हुई। और मैंने ऐसे भी लोग देखा है जिन्होंने जीवन भर पुण्य कर्म किया है और मरने के बाद उनकी दुर्गति हुई। तो ऐसे भी कुछ कर्म होते हैं, पर उन कर्मों की गिनती क्या होती है? उन कर्मों की गिनती होती है कृष्ण शुक्ल मिश्रित कर्मों, डार्क ब्राइट मिक्स कर्मा, है ना। पुण्य पाप मिश्रित कर्म जो होते हैं वैसे कर्म हो सकती है, संभावना है, संभावना हो सकती है। पर डार्क कर्मा, कृष्ण कर्म ऐसे कर्म है कि हाँ, जिनको करने के बाद आपकी दुर्गति ही होंगी। पहले कितने भी पुण्य कर्म कर लीजिए, कितने महादान क्यों ना कर लीजिए, वो डार्क कर्मा ही है। और डार्क कर्मा की सबसे पहली अगर श्रेणी गिनेंगे तो गरु कर्मा है 5। और इसका ज्वलंत उदाहरण कौन है? राजा अजातशत्रु। राजा अजातशत्रु के बारे में यह सब को ज्ञात है कि वो उसी जन्म में अपने प्रथम ही प्रवचन में, प्रथम उपदेश भगवान के द्वारा सुनने पर ही वो स्वतापति हो सकता था। पर क्योंकि उसने गरु कर्म किया था, गरु कर्म में क्या किया था, उसने अपने पिता की हत्या किया था। इस गरु कर्म के कारण क्या हुआ, प्रथम उपदेश में स्वतापति नहीं हो पाया। पर हम जानते हैं कि उसका पुण्य अतुलनीय है। प्रथम संगति उसके स्पॉन्सरशिप में, उसके योगदान से ही सब प्रथम संगति हुई थी, उसके दान द्वारा ही क्या प्रथम संगति हुई थी। और उसके बाद से उसने धर्म का जो पालन किया, कहने योग्य है। जितने सुंदर तरीके से उसने धर्म का पालन किया, बड़ा 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 सुंदर है। यहाँ तक कि बनते महाकाश्यप जी का परिनिर्वाण जब हो गया, तो विशेष रूप से उसके लिए बनते महाकाश्यप के लिए बनते महाकाश्यप जी ने एक जन को भेजा कि जाओ तुम बता के आओ कि मैं परिनिर्वाण ले रहा हूं। तब देखो, विशेष रूप से भेजा अजातशत्रु को बतवाने के लिए। पर तब अजातशत्रु निद्रा में था, सोया हुआ था। और जब आके बताते बनते महाकाश्यप को कि बनते राजा प्रसन्न जी सो गए, तब विशेष रूप से बनते अजातशत्रु के लिए इस प्रकार संकल्प करके परिनिर्वाण लेते हैं कि अगर अजातशत्रु जब भी कभी मेरे शरीर के दर्शन के लिए आएगा तो गुफा अपने आप खुल जाए। तो देखिए कितना पुण्यवान होगा कि बनते काश्यप, जो कि प्रथम संगति के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनके नेतृत्व में बुद्ध शासन उनके बाद फलित हुआ, उसके लिए वो बनते महाकाश्यप अजातशत्रु के लिए इस प्रकार से संकल्प करके जाते, इस प्रकार से वो गुफा उनके आने पर क्या हो जाती है। और बाद में जैसे अजातशत्रु को पता चलता है कि बनते महाकाश्यप परिनिर्वाण ले चुके हैं, तो दर्शन के लिए आते हैं। पर परिनिर्वाण ले चुके थे, गुफा पहले बंद हो चुकी थी, पर उनके लिए विशेष तरह से वो गुफा खुलती है, वो दर्शन लेते हैं, चक्रमण करते हैं, फूलोपन करते बाहर निकलते, फिर गुफा बंद हो जाती है। अब इसके बाद कब खुलेंगी? जो आर्य मैत्री बुद्ध है उसके पहले नहीं खुलेंगी। तो आप देख सकते हो तो कितने पुण्य होंगे। बनते महाकाश्यप के भी दर्शन करने के लिए मिले, यहाँ तक कि भगवान की अस्थियां मिले, सब मिला। इतना पुण्य कर्म किया, 3 महीने तक लगातार जो प्रथम संगति हुई उसका सब कुछ उन्होंने देख रेख किया। इतने भिक्षु का दर्शन किया, 500 अरहंतों की देख रेख की 3 महीने तक। और प्रथम संगति जिन्हें कारण हो सकी, उनको भी क्या जाना पड़ा, नरक में ही जाना पड़ा। उसके बाद क्यों? तो गुरु कर्म, कृष्ण कर्म करके थे वो किए, तो पहले क्या होंगी,
नरक गति होनी ही होनी। तो ये है जो कृष्ण कर्म माना जाता है। वो पांच गुरु कर्म, पांच गुरु कर्म कौन सा है? पहला, बुद्ध का खून निकालना। बुद्ध की हत्या नहीं कर सकता, बुद्ध की हत्या हो ही नहीं सकती। कितना ही प्रयास के लिए बुद्ध की बिल्कुल हत्या नहीं हो सकती। बुद्ध ने कितने प्रयास किए और आखिर में नहीं हो पाई बुद्ध की हत्या। बुद्ध का ज्यादातर सिर्फ खून निकला जा सकता है, और बुद्ध का खून निकला तो वो भी उनके पूर्व जन्म के कर्म थे, जिसके कारण उनके पैरों का क्या निकला? खून निकला। दूसरा कि अरंत की हत्या, अरंत की हत्या हो सकती है, अरंत की हत्या हो जाती है, और जैसे कि हम देखिए बनते मोगल्यान की भी हुई है अरंत की हत्या। तीसरे, माता की हत्या। चौथा, पिता की हत्या। और पांचवा, संघर्ष। अगर ये पांच में से एक भी गरुड़ कम है तो सबसे पहले आपको मृत्यु के बाद नरक के दें। जैसे कि हम देखते हैं कि अदाशत्रु और दिदत्त दोनों विशेष रूप से फिलहाल नरक में है, और दोनों वहां से निकलने के बाद क्या होंगे? बच्चे ही। इसके बाद जो पूर्ण रूप से कृष्ण कर्म है वो है माता पिता का अनादर। माता पिता का किसी भी परिप्रेक्ष्य में अनादर करना, उनके प्रति अपने कर्तव्य नहीं निभाना, ये कृष्ण कर्म है। आप बुद्ध शासन हो या बुद्ध शासन ना हो, याद रखिएगा जब बुद्ध शासन नहीं रहता है तब आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं रहता, इस सारे पुण्य के अवसर नहीं रहते, संघ का अवसर नहीं रहता है, ये संघ की व्यक्ति सेवा करे, बुद्ध शासन में पुण्य करे, ऐसे अवसर नहीं होते। तब कौन से अवसर होते हैं पुण्य कमाने के? तब सिर्फ यही अवसर होते हैं माता पिता की सेवा, पूजनीय लोगों का आदर करना, सन्यासियों को दक्षिणा देना, सिर्फ यही कर्म बचे रहते हैं जब बुद्ध शासन मौजूद नहीं होता। इसलिए भी अगर आप इनका अनादर करते हैं, किसी सन्यासी का, किसी भिक्षु का अनादर करते हैं, उन्हें कठोर वाणी में उनका अपमान करते हैं, तो ये आपके लिए कुछ न करना है। उसी प्रकार से माता पिता के आज्ञा का अनादर करना, अगर वो कोई अकुशल कर्म बता रहे हैं तब आप स्वतंत्र है कि उनकी आज्ञा का पालन ना करें, पर आज्ञा का पालन ना करे पर अनादर ना करे, इस बात का ध्यान रखें। कुछ कुछ अनादर करते हुए आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, कुछ कुछ अनादर करते हुए आज्ञा का पालन करते हैं, तो अनादर ना हो माता पिता का, इस बात की पूरी संभावना बनी। कई बार हो सकता है कि हमारे माता पिता भी अज्ञानी होते हैं, हमारे माता पिता की क्या होती है? दृष्टि मिथ्या दृष्टि होती है। इसके चलते, मिथ्या दृष्टि होने के चलते, उन वो जो हमें आज्ञा देते हैं, वो आज्ञा का पालन करना तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने हमें क्या दिया है? जन्म दिया है। पर आपके पास भी अवसर रहते हैं कि अपनी बात मनवाए, जिस प्रकार से हम देखते हैं रट्ठपाल। रट्ठपाल दत्त जी के माता पिता बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं थे कि दीक्षा के लिए। रट्ठपाल बंते ने क्या किया? रट्ठपाल बंते जमीन पर लेट गए, नग्न जमीन पे भरी तपती धूप में लेट गए, और कहा कि जब तक आप मुझे अनुमति नहीं देंगे तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आखिर में उनसे आज्ञा ली। तो होती है, जिद भी की जा सकती है माता पिता के आगे, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं, है ना। अनादर कब होता है? जब उनके आप शब्द, जब आप उनको शब्दों से गलत कह रहे हैं, गलत शब्दों क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं, तब अनादर होता है। आज्ञा का पालन ना करना ही अनादर नहीं होता है। कई बार हमारे अपने कुछ विचार होते हैं, अपने विचार कर हम उनके आगे का पालन नहीं कर रहे होते, पर उन्हें बताइए, उन्हें समझाइए, बातों को क्लियर कीजिए, वो ज्यादा आवश्यक होता है। तो ये होते हैं पूर्ण रूप से कृष्ण कर्म। तो वह भी कर्म कृष्ण हो जाते हैं जिनमें चेतना पूर्ण रूप से दूषित हो। अब देखिए मच्छर मार, और मच्छर मारना उतना ही बड़ा पाप कर्म है नहीं कि आपको क्या हो? नरक जाना पड़े। उतना ही बड़ा पाप कर्म नहीं है कि आपको क्या जाना पड़े? नरक जाना पड़े। पर अगर चेतना ठीक प्रकार से है, चेतना अगर ठीक नहीं है, तो फिर वो भी कर्म आपको नरक ले जा सकता है। छोटे से छोटा कर्म भी आपकी चेतना से क्या हो सकता है? बड़ा कृष्ण बन सकता है, बड़ा गाढ़ा बन सकता है। याद रखिएगा, अगर आप काजल पे कोयला घोटोगे तो काला और काला होते रहेगा। याद रखिएगा। उसी प्रकार दाग, कपड़ों पे लगा हुआ दाग अगर तुरंत धो लो तो क्या हो जाएंगे? निकलने की संभावना रहती है। और जितना समय लोग, जितना उस पर मैल जमने दोगे, उतना क्या हो जाती है? और संभावना कम हो जाती है वो मैल निकलने का। उसी प्रकार लोहे पे लगा जंग, अगर आप उस जंग को लगने दे रहे हैं, तो आगे जाके जंग निकालना क्या जाता है? और मुश्किल हो जाता है, और धीरे धीरे करके उस लोहे को सड़ाना भी शुरू कर देता है।
धीरे धीरे करके वो लोहा क्या होता है और कमजोर होते जाता है। तो उसी प्रकार ऐसे कई सारे कर्म होते हैं जिनको अगर बड़े अकुशल चेतना से किया गया है, अकुशल चित्त के साथ किया गया है, और उस पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है, क्षमा याचना भी नहीं की जा रही उस कर्म के लिए, तो समय के हिसाब से क्या हो जा रहा है और वो गाढ़ा होते जाएगा। तो ये पूर्ण रूप से ऐसा कर्म कृष्ण हो जाता है जिससे आपकी दुर्गति हो सकती है। तो ये कर्म है जो पूर्ण रूप से कृष्ण है। फिर ऊपर से उसके ऊपर जो आपके शीलों का उल्लंघन होता है वो भी है, पर शीलों का उल्लंघन ऐसा नहीं है कि आपको पूर्ण रूप से नरक में लेके जाए। सबसे बड़ी बात है कि नरक में नहीं जाना है, नरक से बचना है, दुर्गति में नहीं उत्पन्न होना है, दुर्गति से बचना है। विशेष रूप से प्रेत योनि और नरक योनि दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। बस प्रेत योनि बस ये ऐसा है कि एक बार प्रेत योनि में गए और नरक में गए तो बहुत लंबे समय तक वहां पे फंसा रहता है। पशु योनि की बस ये है कि पशु योनि में गए तो क्योंकि पशु योनि की आयु बहुत कम कम होती है, कम कम होने के बाद से निकलने की संभावना होती है। पर एक बात है कि दुर्गति कोई भी हो, चाहे पशु योनि हो, चाहे प्रेत योनि हो, चाहे असुर योनि हो, एक बार वहां गए तो वहां पे पुण्य और करने का अवसर नहीं मिलता, चेतना उच्च उत्पन्न होने का अवसर नहीं मिलता है। तो उससे कारण से सुगति में आने के चांस कम उपलब्ध होते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें। फिर इसके बाद होता है शुक्ल कर्म, अर्थात जो कर्म अच्छा है, कुशल है। इस रूप में हम क्या देखते हैं, ये बड़ा थोड़ा सा पेचीदा विषय। पुण्य कर्म हम जानते हैं कि बुद्ध को फूल अर्पण करना, बुद्ध के धरती को फूल अर्पण करना, दान करना, पुण्य करना, ये सभी क्या है, पुण्य कर्म है। पर अगर करते समय की चेतना ही अच्छी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि तीन चेतना आवश्यक होती है पुण्य कर्म करते समय। सबसे पहले जब जब हम निश्चित करते हैं कि मुझे ये पुण्य कर्म करना है, तब से लेकर जब तक ये पुण्य नहीं करते तब तक की चेतना। इस बीच अगर ये चेतना बिगड़ती है कि नहीं करना चाहिए, इतना नहीं करो, ये चेतना अगर बार बार कम ज्यादा होती है तो मोह चित्त के प्रबलता के कारण क्या हो जाता है, इस प्रकार का पुण्य पूर्ण रूप से पुण्य नहीं होता है, बल्कि मिश्रित पुण्य पाप मिश्रित कर्म बन जाता है। फिर पुण्य कर्म कर भी लिया तब भी ये कर्म का ही गिनती हो जाएंगी, पुण्य पाप मिश्रित कर्म हो जाएगा। भले अब एक अवसर तब रहता है कि जब पुण्य कर्म कर रहे हो, पुण्य कर्म कर समय अगर चित्त बड़ी मजबूत बना रहे हो, बड़ी अपमान बना रहे हो, तो क्या होगा, पुण्य बन जाएगा। पर पुण्य कर्म हो जाने के बाद फिर वो पुण्य कर्म पे क्या किया, पछतावा किया, तो फिर से क्या हो सकता है, वो पुण्य कर्म अकुशल हो सकता है। फिर से वो पुण्य कर्म क्या हो जाएगा, उसका विपाक जो आना चाहिए था प्रभावशाली नहीं आएगा। तो ऐसा होता है कि ये जो मिश्रित होते हैं, पर इसे हम फिर भी पुण्य कर्म में इसकी गिनती आएंगे। क्योंकि आपने पुण्य कर्म में पछतावा किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्या होगा, उसका फल बुरा मिलेगा, बस उसका फल क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। जो फल बढ़ा देने वाला था वो फल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पुण्य कर्म में पछतावा नहीं होना चाहिए, या पुण्य कर्म करने के पहले पछतावा नहीं होना चाहिए, पुण्य कर्म करते समय चेतना उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। और ये अक्सर उनमें होता है जिनका चित्त मोह युक्त होता है, चित्त बड़ा चंचल होता है, उद्दच्च होता है, कुकृत होता है, इस प्रकार का चित्त जो होता है ना बड़ा व्याकुल होता है। तो क्या होता है कि पुण्य का जो प्रभाव आना है, जो पुण्य का जो विपाक आना चाहिए था वैसा पुण्य का विपाक नहीं आता। पूर्ण रूप से जो पुण्य कर्म हम कहते हैं, पूर्ण रूप से वो किससे कर्म हो सकते हैं, वो कैसे कर्म हो सकते हैं, कि जब व्यक्ति दे रहा है तो उसकी चेतना एकदम अप्रमाण है, उसकी चेतना में किसी प्रकार का कोई लोभ उत्पन्न ना हो रहा, इसकी चेतना में किसी प्रकार कोई दूषित उत्पन्न नहीं हो रहा, वो पुण्य किसी प्रकार का लाभ के हेतु के लिए नहीं किया जा रहा, स्वार्थ के पूर्ण से ना किया जा रहा हो, या किसी के नुकसान करने के इससे नहीं किया जा रहा हो। अगर सिर्फ कर्म पे विश्वास करके भी वो पुण्य कर्म कर रहा है तो वो क्या है, उसका वो पूर्ण रूप से पुण्य कर्म है, कुशल कर्म नहीं हो। शीलों का पालन करना पूर्ण रूप से पुण्य नहीं है, याद रखिएगा। शील तो आपका अधिष्ठान बन जाता है एक तरीके से, कि आपके पुण्य कर्म में बाधा ना आए, पुण्य कर्म में आपकी क्या ना हो, गलती ना हो। दान करना पुण्य है। उसी प्रकार हमेशा मन में अच्छे विचार उत्पन्न करते रहना क्या है, पुण्य है। सेवा करते रहना क्या है, पुण्य है। फिर इसके बाद पाप पुण्य मिश्रित कर्म।
अब पाप पुण्य मिश्रित कर्म, ये तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, पाप पुण्य मिश्रित कर्म। अब पाप पुण्य मिश्रित कर्म कैसे हो सकते हैं, किस कर्म को पाप पुण्य मिश्रित कर्म कहे? तो जिन कर्मों को लेके व्यक्ति को बार बार पछतावा हो, या जो करने पर व्यक्ति कोई शंका उत्पन्न हो, ये है वैसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये कर्म अक्सर उस श्रेणी में चले जाते हैं, पाप पुण्य मिश्रित कर्म। या फिर पुण्य कर्म करने पे आया और पुण्य कर्म करने के बाद उस पुण्य कर्म की निंदा निंदा कर रहा है कोई दूसरा, उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहा, ये पुण्य कर्म करते हैं, पाप पुण्य मिश्रित कर्म है। हम देखते हैं कि भगवान के समय में एक व्यक्ति जिसने रात भर उपदेश शुरू था तो उपदेश में गया, उपदेश भगवान का सुन रहा था, और उपदेश सुनते हुए सभी को पानी बांटने का या जलपान जो भी लग रहा था वो सभी को बांटा, तो रात में बड़ा पुण्य कर्म था, क्योंकि सभी लोग धर्म सुन रहे थे, तो खुद भी स्वयं भी धर्म सुन रहा था, और स्वयं भी धर्म सुनते हुए क्या किया उसने, सभी को सभी को उसने जलपान बांटा, जलपान बांटता गया। और अच्छा पुण्य कर्म है क्या, पुण्य करने बाद सुबह सुबह जब घर वापस पहुंचा तो पत्नी बड़ी गुस्सा होती कि कहा थे रात भर तुम इतना, कहाँ चले गए थे, क्या कर्म करने गए थे? शंका उतना स्वाभाविक है। तो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कोई अकुशल या कुकर्म करने नहीं गया था, बल्कि मैं भगवान के उपदेश सुन रहा था। तो भगवान के बारे में गलत बुरत गलत गलत बातें बोलना शुरू की, और ये पट्टा कुछ नहीं तो चुपचाप सुन रहा था, कुछ इसने बुला नहीं, कुछ विरोध नहीं किया। तो इसी पुण्य कर्म किया, पुण्य कर्म करके आया, खुद में कोई शंका उत्पन्न नहीं किया पुण्य कर्म के प्रति, खुद के पुण्य कर्म के प्रति क्या है, संतुष्ट है, प्रसन्न है। और पत्नी जब उसी के पुण्य कर्म का, जब बुद्ध बुद्ध की निंदा कर रही है, धम्म की निंदा कर रही है, संघ की निंदा कर रही है, कुछ नहीं बोल रहा, मौन रहा, सिर्फ सिर्फ मौन रहने से क्या हो गया कि अगले जन्म में अपने इसी पुण्य कर्म से कि रात भर उसने पानी का वितरण किया, जलपान दिया सभी भिक्षुओं को, सभी उपासकों को, तो उस पुण्य कर्म से वृक्ष देवता बना, वृक्ष देवता बना, चतुर महाराज देवलोक में उत्पन्न हुआ, वृक्ष देवता का भी उत्पन्न हुआ। पर क्योंकि वो मौन था, जब उसकी पत्नी बोल रही थी, तो उसका पुण्य कर्म क्या हो गया, सीमित हो गया, वो सिर्फ उस वृक्ष तक ही सीमित हो गया। तो इसी प्रकार जब आपकी पुण्य कर्म की निंदा हो रही है, तो आपने, या फिर आपके आर्ध गुरु, आपके गुरु के बारे में जब निंदा हो रही है, या बुद्ध धम्म संघ के बारे में जब निंदा हो रही है, तो आपने इसे जानते हो कि यह कर रहा है, अकुशल कर रहा है, और मैं भी सुन रहा हूँ तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, अकुशल ही कर रहा हूँ, तो आपने तभी उसका प्रतिकार करना चाहिए। वरना आपके किए हुए पुण्य कर्म उस व्यक्ति के, या उस व्यक्ति के लिए किए हुए पुण्य कर्म क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। आप अपने गुरु के प्रति, अपने भिक्षु के प्रति जो भी पुण्य कर्म सुनते हैं, जो भी कोई पुण्य कर्म उनके साथ करते हैं, उनके द्वारा करते हैं, उनके कारण से करते हैं, अगर वही जिसके द्वारा आपने पुण्य कर्म किया, जिसके कारण से आपने पुण्य कर्म, कोई व्यक्ति उसकी निंदा कर रहा है, आपके आपके उस समय की निंदा कर रहा है, तो आपने उसका प्रतिकार करना चाहिए, समझाना चाहिए कि देखिए ये मेरा कर्म था, ये मेरी इच्छा थी, ये मेरा स्वयं क्या इच्छा थी, तो इसमें कृपा करके आप बाधा मत बनिए, आपको नहीं पसंद, ठीक है, पर कृपया करके मेरे कर्मों की, मेरे किए हुए कर्मों की, मेरे स्वयं की इच्छा से किए हुए कर्मों का विरोध मत कीजिए, क्योंकि वो मेरा स्वयं की इच्छा है। तो इस प्रकार जानना चाहिए, ऐसा नहीं जाना तो व्यक्ति क्या हो जाता है, उसके कर्म सीमित हो जाते हैं। पछतावा अक्सर विशेष रूप से, लोभ अक्सर विशेष रूप से, और द्वेष अक्सर विशेष रूप से, ये तीन बातें हैं जो आपके कर्म क्या कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं शील भी, कोई व्यक्ति अगर शील भी पालन कर रहा है, लाभ के लिए पालन कर रहा है, किसी की चीज की प्राप्ति के लिए कर रहा है, या प्रशंसा के लिए कर रहा है, तो क्या हो जाएंगे, ये दूसरा कर्म खंडितशील हो जाते हैं, और पाप पुण्य मिश्रितशील हो जाते हैं। हम देखते हैं कि कैसा लोग, कोई संकट होता है, घर में कोई समस्या होती है, या जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस विचार से शील पालन करते हैं कि चलो शील पालन करूंगे तो ये मेरी समस्या दूर हो जाएंगी, ये सब ऐसा हो जाएगा। जब ऐसा करें तो आपके पुण्य कर्म पाप पुण्य मिश्रित हो गए, पूर्ण रूप से शुद्ध कर्म नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। फिर होता है ऐसे कर्म जो ना पाप है और ना ही पुण्य है, तो ऐसे कर्म जो निर्वाण को उद्देश्य करके किए जाते हैं, और ऐसे कर्म जो अरहंत द्वारा होते हैं। याद रखिएगा, अरहंत द्वारा किए हुए कर्म ना पाप में आते हैं और ना पुण्य में आते हैं। याद रखिए, एक बार वो अरहंत हो गया, क्योंकि उनके जो अभिधर्म के हिसाब से उनके जो चित्त होते, क्रिया चित्त होते, अर्थात उनके चित्त विपाक ही उत्पन्न नहीं कर सकते, तो इसलिए उनके द्वारा निर्वाण प्राप्त व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म न पाप में आते हैं और न पुण्य आते हैं। और सोतापति से लेकर सकुदागामी
और अनागामी तक जो अवस्था होती है, इन व्यक्तियों के द्वारा किए हुए जो कर्म होते हैं उनकी गिनती आती है कुशल कर्म में, जिनके द्वारा पाप हो ही नहीं सकते और जिनका हमेशा पुण्य ही पुण्य होगा। तो इस प्रकार से ये 4 कर्म होते हैं। अगर ये 4 कर्म आप जान के इस नए साल में इस प्रकार जानिए कि मेरा कर्म जो भी हो पाप ना हो, मेरा कर्म में मिश्रित कर्म ना हो, मेरा कर्म पूर्ण रूप से शुद्ध कर्म, पुण्यमय शुक्ल कर्म, जिसमें मेरी चेतना ना देने के पहले, ना देते समय, ना देने की बात की बिगड़े। इस प्रकार से विशाखा, विशाखा का उदाहरण पुण्य के लिए सबसे उत्तम है, विशाखा का और सुप्रभाषा का। विशाखा का पुण्य इसलिए, विशाखा का उदाहरण इसलिए भी उत्तम है क्योंकि जब विशाखा कोई भी चीज देखेंगी तुरंत उसको वो देने की इच्छा, जब भी उसको दिखे ये चीज की कमी है बनते जी को दे दो, और वो शक्ल देख के, चेहरा देख के, ये सब देख के नहीं दे, वो सब देखेंगे कि इस भिक्षु को इस चीज की आवश्यकता है तो मेरे द्वारा ये चीज दी जानी चाहिए। उसके मन में हमेशा ये था कि भिक्षुओं को भिक्षु संघ की चीज से क्या ना हो, कमी ना हो। या फिर जब भी विशाखा देंगे तो उसके मन में बस ये होगा कि मेरे द्वारा हो ये पुण्य, मुझे संतुष्टि मिलेंगी, मुझे सुख मिलेगा। सिर्फ उसका ये विचार था कि मेरे द्वारा किसी व्यक्ति को सुख मिला तो पूर्ण रूप से उसका कर्म क्या शुद्ध था। और ऐसी चेतना कारण उसके चेतना ना देने के पहले, ना देने के बाद, ना देते समय ही बिगड़ेंगे, क्योंकि वो जब चाहते कि मेरे द्वारा किए गए कर्म से सामने वाले को सुख मिले, सामने जो तकलीफ है, दुख है, क्या हो, नष्ट हो। हम देखते ना जब विशाखा ने भगवान बुद्ध से 8 वर मांगी, भगवान ने ही प्रश्न किया कि विशाखा तुझे से क्या लाभ होगा, तो कहती भगवान मुझे कहीं पता चलेगा कि ऐसा ऐसा भिक्षु अनंत हो गया, तो मेरे मन में बस यही प्रश्न उत्पन्न होगा कि उस भिक्षु को मेरे द्वारा कभी दान हुआ है, और कुछ नहीं, और कोई अपेक्षा ही नहीं है उसको। जो भी कोई बुद्ध शासन में उन्नति कर रहा है, बस विशाखा की यही यही उम्मीद थी, अपेक्षा थी कि जो भी कोई बुद्ध शासन में निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, उसके लिए मेरी तरफ से कुछ तो भी जाए, मेरी तरफ से उसको कुछ तो भी मैं दूं, ऐसी चेतना थी। इसलिए उसके सारे कर्म क्या थे, पुण्य थे। और इसलिए तो 7 साल की उम्र में स्वतापति हो गए। सुप्पवासा, सुप्पवासा की भी चेता दिखला है कि जब भी कुछ देंगे श्रेष्ठ देंगे, जो भी दान रहेगा, जो भी क्रिया रहेंगे, जो भी शील रहेगा, बड़ी तरीके से पालन करेंगे। हम देखते हैं ना, जो भी क्रिया कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी दान करते हैं, जो भी पुण्य कर्म करते हैं, वो 3 तरीके से होते हैं। एक तो हीन, मध्य, एक तो प्रणीत। करते समय आपकी जो चेतना रहेंगी, या जिस भाव से करें, या जिस वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप वो तय करती है कि आप हीन तरीके से कर रहे हैं, मध्य तरीके से कर रहे हैं, या प्रणीत तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति भोजन के लिए बुलाता है, भोजन के लिए बुलाता है तो खाने में क्या परोस रहा है, बासी चावल, या बासी दाल, या सुबह की दाल, या फिर कल रात की दाल। इस प्रकार से दान तो कर रहा है, पर दान की वस्तु क्या है, हीन है। तो क्या हो जाएगा, वो दान हीन हो जाएगा, दान हो जाएगा, पुण्य होगा, और वो उतना श्रेष्ठ पुण्य नहीं कहलाएगा। पर कोई उपासक कहता कि नहीं, आज मेरा ये बनते आ रहे तो मैं अपने हाथों से सब अच्छा अच्छा पकाऊंगी, कुछ भी ऐसा गलत पकने दूंगी, तो ये प्रणीत दान हो जाता है, ये उत्तम दान हो जाता है, देने भी श्रेष्ठ चीज। कोई कुछ देगा तो कहेगा ना मैं अच्छे से अच्छी वस्तु दान दूंगा, है ना। अगर आप चप्पल दान दे रहे हो, चप्पल में भी अच्छे से अच्छी चप्पल दान दे रहे हो, शॉल दान दे तो शॉल में भी अच्छे अच्छे शॉल दान दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है, वो दान आपका प्रणीत हो जाता है, त्याग भी आपका प्रणीत हो जाता है, चेतना भी आपकी प्रणीत हो जाती है, सभी अच्छा हो जाती है। ऐसा नहीं, अरे भाई ऐसा नहीं कि अभी कई बार होता है कि क्या है कि किसी किसी को पैसों की भी समस्या होती है, तो ऐसा नहीं कि हर चीज महंगी देनी चाहिए। आप जब दे रहे हो उस चीज को, तो ये भाव होना चाहिए कि अच्छा जाए, तो व्यक्ति उसे किसी ना किसी से अच्छा बना ही देता है, परखेगा, बार बार परखेगा, ठीक तो है ना, तो जो भी दे रही हूं मेरी तरफ से अच्छा जाए। एक बार हम ऐसे ही पिंडपात कर रहे थे, तो पिंडपात में ऐसा क्या थी, चॉकलेट थी, चॉकलेट चॉकलेट बच्चे के हाथ से गिर गई, तो बच्चा चॉकलेट उठा के वही दे रहा था, तो मम्मी ने नहीं 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 नहीं, वो नहीं देना, उसने उठाया बाजू में रखी, और दूसरी चॉकलेट थी। देखो भाई, चॉकलेट को वेफर था, ऐसा गन थोड़ी होती चॉकलेट, पर फिर भी एक बार गिर गई तो नहीं, तो देने की जो चेतना थी उसकी, मतलब वो छोटी चीज दे रही है, पर वो देने का भी देखो कितना शुद्ध मन। नीचे गिर गई ना, अभी बिल्कुल नहीं देना, वापस रखो उसे, नया दे। ये बात होती है कि देते समय की चेतना भी क्या है, प्रणीत है। मन में नहीं, वो भी नहीं, जो गिर गया है नहीं देना,
अभी हम चौथ देंगे। उसी प्रकार देते समय बड़े आदर भाव से दे रहा है, हाथ जोड़ के दे रहा है, जैसे कि भी और यहाँ ये फलन फलन की एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। यहाँ के बच्चे भी अगर भंते जी कुछ दे रहे हैं बच्चों को, तो एक तो हाथ जोड़ेंगे और फिर लेंगे, तो लेंगे और फिर हाथ जोड़ेंगे। मतलब ऐसा बताते हैं कि भंते आपने हमको देख के हमको बड़ा एहसान कर दिया, हमारा जीवन को उद्धार तो हो गया। छोटा बच्चा भी, 4 साल का 5 साल का बच्चा भी, अगर हम उस बच्चे को कुछ देते हैं ना, तो पहले हाथ जोड़ेगा फिर लेंगे, और अगर ले लिया तो लेने के बाद हाथ जोड़ेंगे, तो बाबा बोलते हैं, छोटा छोटा बच्चा 5 साल का भी, आप सोचिए। तो लेने का भाव भी बता रहे कि उसमें कितना प्रणीत भाव है, कितना उत्तम भाव ये होता है। फिर कुछ सोच लो, देते समय भी उस चीज को बड़ा गिफ्ट रैप करके बड़ा सजा धजा के देंगे, तो ये क्या है, वही चीज है, छोटी चीज है पर उसे एकदम प्रणीत भाव से दे रहे हैं। और यही वास उपवासा से देखने लायक है कि जो भी भोजन देंगे, बड़े क्या देंगे, प्रणीत भाव से देंगे, अच्छे भाव से देंगे, सौभाग्यशील भाव से देंगे। तो ऐसे ऐसे कर्म क्या होते हैं, पूर्ण रूप से पुण्य, जिनका विपाक भी क्या होता है, बहुत बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार से इस नए वाले साल में क्या कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु। साधु साधु साधु।